नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संवाद में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे परंपरागत पश्चिमी चिकित्सा व्यवस्था जो है उसमें विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे उसी के साथ साथ जो हमारे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हैं, विशेष रूप से होम्योपैथ है, उसको भी लेकर के लोगों के अंदर तरह तरह के पॉजिटिव और निगेटिव ख्यालात विकसित हो रहे हैं और लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि यह चिकित्सा पद्धति कितनी प्रभावी है या कितनी प्रभावी नहीं है। तो तरह तरह की उसकी भी आसपास चर्चाएं जो हैं घूम रही हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है वो करीब 2 शताब्दी पहले पश्चिम में डॉक्टर हैनीमैन ने इसका पूरा विकास किया था, या ये कह लीजिए कि जो विकास की प्रथम सीढ़ी है उसको आगे बढ़ाया था होम्योपैथी के। और आज बहुत सारा होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें विकास हुआ है। तो आज की चर्चा हमारी इसी विषय पे होगी कि होम्योपैथी क्या है और जो होम्योपैथी का जो दर्शन है जो कि बेस्ड है लाइक क्योर्स लाइक पे, तो वो क्या है और इसमें जो होम्योपैथी दवाइयाँ होती हैं इनका प्रभाव क्या होता है, कैसे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम विभिन्न जो रोग हैं उनका हम लोग इलाज करते हैं। और आज की इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. सर, जो कि बनारस के बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हैं। तो आज की चर्चा हम लोग इन्हीं के साथ करेंगे। डॉक्टर आर.के., आपका स्वागत है संवाद में। जी नमस्कार। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम लोग ये जानना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम चाहेंगे दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि जो होम्योपैथी का जो दर्शन है लाइक क्योर्स लाइक, वो क्या है और उसके आधार पर कैसे आप लोग मरीजों का इलाज करते हैं। ये एक्चुअली में लाइक क्योर्स लाइक क्या है? देखिए, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये होम्योपैथी का जो रूट है वो यही है, लाइक क्योर लाइक। और आपने ये प्रश्न ही ऐसा गंभीर किया है कि इसी में पूरी होम्योपैथी छुपी हुई है। जो दो शब्द आपने कहा, लाइक क्योर लाइक, होम्योपैथी को पूरा डिफाइन करें तो यही है। एक्चुअल में आप आम भाषा में कहूंगा, किसी को कोई बीमारी होती है तो उसका पर्टिकुलर दवा होता है। सर्दी की अलग, जुकाम की अलग, वोमिटिंग हो रही है उसकी अलग दवा होती है, किसी तरह का बुखार है उसकी अलग दवा होती है। बट होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें लाइक क्योर लाइक, यानी कि जैसा मरीज की जो अवस्था होती है, जैसे उसकी संरचना होती है, उसकी आदत होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसी के आधार पे जो दवा दी जाती है उसका भी रचना, उसका व्यक्तित्व, उसका नेचर, उसका सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। यानी कि जैसी बीमारी है, जैसा उसका पहचान है, जैसी उसकी प्रक्रिया है, जैसी उसकी अवस्था है, अगर दवा भी बिल्कुल उसी अवस्था में रहेगी तो उस बीमार व्यक्ति को बहुत जल्दी ठीक करेगी और जड़ से ठीक करेगी। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो रहा है और बुखार में उसके जो लक्षण आ रहे हैं, बुखार में बहुत जोर बढ़ गया है, उसको इरिटेशन हो रही है, पूरे बॉडी में दर्द भी हो रहा है और इस तरह की उसके अपनी समस्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए वही दवा सटीक रहेगी। यानी कि किसी भी किंगडम की दवा हो सकती है, चाहे प्लांट की हो सकती है, चाहे एनिमल की हो सकती है, या किसी मिनरल किंगडम की हो सकती है, वही दवा सटीक हो जिस दवा के लक्षण भी बिल्कुल उसके सिम्टम से मिलते हो। यानी कि लाइक क्योर लाइक जो आपने वर्ड कहा है, तो बिल्कुल लाइक लाइक यानी कि रोग, रोगी और दवा तीनों एक लाइक होंगी तो ही क्योरनेस आएगी। यानी क्योर करने का मतलब जड़ से वो बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। जी, तो ये जो आपका मतलब जो होम्योपैथी जगत है जी, उसकी जो ये फिलॉसफी है पूरा लाइक क्योर्स लाइक, ये जो पश्चिमी परंपरागत जो चिकित्सा शैली है जिसको एलोपैथी भी लोग बोलते हैं, ये इन दोनों में क्या अंतर है? ये कैसे होम्योपैथ जो पश्चिमी चिकित्सा पद्धति है उससे ये अलग कैसे है? जी जी बिल्कुल। जी देखिए, सबसे पहली बात ही किसी भी चीज की जो आविष्कार होता है, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जिस चीज की हमको जरूरत होती है, फिर वहीं से हमें कुछ नई चीज की आविष्कार होता है। जैसे मैं बता दूं, होम्योपैथी से पहले जो चिकित्सा, पश्चिमी चिकित्सा जिसे एलोपैथी कहते हैं या एंटीपैथी या एलोपैथी, बहुत पहले की ये चिकित्सा पद्धति है। तो इसमें जितने भी पहले के रिसर्च थे, पहले के जो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे,
वो जैसी अवस्था बीमारी को देखते थे उसको कैसे क्योर किया जाए उसके आधार पे वो चिकित्सा पद्धति लाते थे। इसको बिल्कुल एग्जांपल समझिए, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसके लिए पेन किलर दवा, उसके दर्द को कम करना है। किसी का टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार हो गया, तो बुखार को कैसे कम किया जाए उसके लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स हो गया। उसी तरह किसी को अगर वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग स्टॉप करने के लिए क्या मेडिसिन दी जाए। तो ये चिकित्सा पद्धति पहले चलती थी। लेकिन जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं, जो मास्टर सैमुअल हैनीमैन हमारे फाउंडर्स होम्योपैथी के, तो वो खुद अपने आप में एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स थे। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि इसके जो जनक है वो खुद एक अंग्रेजी चिकित्सक प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी दवाइयों का प्रैक्टिस किया। वो कई लोग, उनके कई मरीजों को उन्होंने अंग्रेजी दवा देके ही ठीक किया। तो उन्होंने ये समझा होगा कि कुछ तो कमी हो रही है या कुछ ना कुछ इसके अंदर डेफिशिएंसी है, जो मेडिसिन अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या पेशेंट तक वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो क्योरनेस नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए, जो प्रकृति के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। कुछ उसमें डिफॉर्मेलिटीज उन्होंने फाइंड आउट किया होगा एट दैट टाइम, क्योंकि आज से 200-250 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो उस समय उन्होंने फाइंड आउट करके इस चिकित्सा पद्धति को निर्माण किया। तो उन्होंने निर्माण किया, यानी कि बेसिकली अगर अंतर कुछ ना कुछ रहा होगा, यानी कुछ ना पाया होगा अंग्रेजी दवा देने के बाद क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, यानी पेशेंट को कितना लाभ मिल रहा है, और लाभ के साथ साथ उसके साथ जो साइड इफेक्ट आम भाषा में कहते हैं उसका क्या है, उस अंतर को समझ करके ही उन्होंने कुछ अलग पद्धति का निर्माण किया, जिसका आगे चल के होम्योपैथी किया। तो होम्यो का मतलब होता है कि होम्यो मतलब सेम और सिमिलर। तो होम्योपैथी का जो उन्होंने निर्माण किया, तो ये पाया कि अंग्रेजी दवा से जो हम बीमारी को ठीक कर रहे हैं, क्या वो कंप्लीटली ठीक हो रहा है, क्या हम जड़ से ठीक कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल पैलिसिएट कर रहे हैं। पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि किसी भी बीमारी को ठीक करना यानी कि क्योर करना और पैलिशिएट करना दो अलग बात है। इसका मतलब है कि जैसे आपको क्योर करना है तो हमें आपके उस रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा और उस मेडिसिन को देने के बाद वो जड़ से आपके शरीर से ठीक हो गई। और पैलिशिएशन का मतलब ये होता है कि वो आपको मैंने पैलिशिएट किया, वो मेडिसिन लेने के बाद आपको रिलीफ मिला, फिर कुछ समय बाद आपको फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, फिर रिलीफ मिला। तो ये लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन डिपेंडेंसी हो जाती है। मतलब मेडिसिन, हम बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं जड़ से, बस उसको हम पैलिशिएट कर रहे हैं, दबा रहे हैं कुछ समय के लिए, फिर कुछ समय के लिए दबा रहे हैं, ये होता है। तो ये दोनों पद्धति में जो मेन अंतर होता है वो ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बीमार व्यक्ति है, जो मरीज है, उसके पूरे शरीर की रचना को, बनावट को, उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी जो स्वाभाविक स्वभाव होता है, जो प्राकृतिक स्वभाव होता है, उसके आधार पर उसको दवा दी जाती है, आधार पे इनको मरीज को दवा दी जाती है। तो होम्योपैथी एलोपैथी मेन डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हम क्रोनिक उस डिजीज को क्योर करते हैं जिसका मतलब इलाज बहुत लंबे समय तक चल रहा है, शरीर में उसका असर, अन्य दवाइयों का असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका जड़, उसका रूट कॉज को नहीं पकड़ पाते हैं। तो वहां पे होम्योपैथी की शुरुआत होती है। एलोपैथिक को हम ये कह सकते हैं एलोपैथिक बहुत अच्छा है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है या होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एलोपैथिक बहुत बुरा है या नहीं है। हाँ, उनका एक अलग ट्रीटमेंट का जोन होता है, उनका एक ट्रीटमेंट का तरीका अलग होती है। वो साइंटिफिक नोटेशन पे काम करते हैं, साइंटिफिक फिगर पे काम करते हैं कि साइंटिफिकली बॉडी कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल और एबनॉर्मलिटीज क्यों हुई है, क्या कोई वायरल है या फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस पर्टिकुलर रीजन को साइंटिफिक फाइंड आउट करने के बाद उसको नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए वो ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन का सहारा लें, चाहे वो टैबलेट का लें, किसी भी तरीके के लिए। तो वो पद्धति गलत नहीं है, बस ये समझना पड़ेगा कि वो कहाँ पे सही है और हम कहाँ पे सही है। जैसे कि ट्रीटमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो एलोपैथिक में होता है क्या, जैसे कि कोई पेशेंट आता है, इसकी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सडन ब्लीडिंग हो रही है, तो वो होम्योपैथी उसे कुछ नहीं कर सकता। उसे इमीडिएटली एलोपैथिक पास जाना चाहिए, इंजेक्शन लेके उसे एंटी ब्लीडिंग लेना चाहिए, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन बहुत सारे आते हैं, उसको लेना चाहिए। या किसी को सडनली फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो वहां पे होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकता, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, एलोपैथी ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, सीवियर कार्डियक डिजीज हो जाती है, या ब्रीथलेसनेस हाई हो गया है, तो ऐसे में उनके पास बहुत अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जिससे इमीडिएटली हम हॉस्पिटल में उसको मैनेज कर सकते हैं। पहला तो मैनेज करना है, जान बचाना है, एंड आफ्टर दैट फिर हम उस पेशेंट को स्टेबल करने के लिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, जो बीमारी क्रोनिक है, जो आपको लग रहा है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी क्योर नहीं हो रही है, या लेने के बाद कुछ समय के लिए आराम रह रहा है लेकिन जड़ से नहीं जा रहा है, ऐसे केसेस के लिए आपको हमारे पास यानी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए। तो ये बेसिकली डिफरेंट इन दोनों। जी, तो मतलब आप एक जो एलोपैथी, कहीं ना कहीं एक एलोपैथी बनाम वर्सेस होम्योपैथी का जो एक दौर है, उसके बीच में भी आप एक कोर होम्योपैथ प्रैक्टिशनर के साथ होते हुए भी एलोपैथी दवाओं की जो महत्ता है उसको आप सिरे से इनकार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि जो आलोचक हैं होम्योपैथी के, जी, वो ये आरोप लगाते हैं कि जो होम्योपैथी है वो एक छद्म विज्ञान, स्यूडो साइंस पर आधारित है। जी, जी, जी। और इसमें क्लिनिकल
ट्रायल्स का अभाव है कहीं ना कहीं, तो ऐसा वो आरोप लगाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी क्या इस आरोप ये कितना सही है, और इस पे अगर कोई काउंटर आप कर सकते हैं तो? जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज ये सवाल हमारे सामने है, जबकि होम्योपैथी का उद्धान हुए 200 सवा 200 साल हो गए हैं, तो आज भी हम इस सवाल से लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इस पद्धति को लेके कितनी लड़ाई लड़ी होगी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने, या फिर उनके साथ जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी होगी। तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज अगर इस दुनिया में या इस समाज में आती है तो सबसे पहले उसका मजाक बनता है, उसका दूसरी बात उसका फिर विरोध होता है, और फिर तीसरा स्टेप होता है कि उसको लोग स्वीकृति करते हैं, स्वीकार करते हैं, और तथ्यों के आधार पे या उसके जो उसके परिणाम होते हैं उसके आधार पर लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 200-250 साल से ये पद्धति चली आ रही है और इसका इतना बड़ा हब है, तो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से नकार देना ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है कि पहली बात तो एलोपैथिक वर्सेस होम्योपैथी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जिसका काम है वो उसमें रहेगा। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि सुई का काम है कपड़ा सिलना, वो एक ऐसा उसका शस्त्र है। उसी तरह से तलवार का काम है गर्दन काटना। तो कभी भी तलवार कपड़ा नहीं सिल सकता और सुई गर्दन नहीं काट सकता। तो जिस बीमारी में या जिस जोन में या जिस फील्ड में जो सिचुएशन में जिस बीमारी के वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वहां हम नहीं दे सकते। और ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे स्किन्स वगैरह की एक्जिमा होती है, डर्मेटाइटिस होती है, बहुत सी ऐसी क्रोनिक बीमारियां होती है जिसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे अगर केसेस ठीक हो रहे हैं, लोग मेडिसिन ले रहे हैं, इतनी फार्मा कंपनीज चल रही हैं, डॉक्टर्स इतने ज्यादा डे बाय डे इसकी एजुकेशन बढ़ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलग है। हाँ, समझने की जरूरत है कि कहां तक बात में सच्चाई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि इन दोनों के बीच जो कंट्राडिक्शन आता है होम्योपैथिक प्रैक्टिस को लेकर के, तो इसमें यह है कि जो मध्यम मार्ग है वो ये है कि हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि यस, ये इस विधा से ठीक हो सकती है, ये इस विधा से ठीक हो सकती है। जैसे आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, होम्योपैथी है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, थेरेपीज है, योगा भी आ गया है जिसको एक्सेप्ट किया है हिंदुस्तान ने कि भाई इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हर किसी के अपने अपने फील्ड है, अपने अपने रोल है, कोई किसी की बुराई नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि फाइनल हमारा टारगेट है कि पेशेंट को क्योर करना, पेशेंट को रिलीफ देना, पेशेंट की परेशानी को क्योर करना। अच्छा, मतलब आपका डॉक्टर साहब ये मानना है कि जो विभिन्न जो स्कूल ऑफ मेडिसिन है वो एक दूसरे को की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब साथ में अगर काम करती हैं तो लोगों को, ज्यादा मरीजों को स्पेशली फायदा पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो बीमारी खुद कह रही है। जैसे कि किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर में आपने एलोपैथिक मेडिसिन इनिशियल फेज में लिया, आपने प्लास्टर कराया, ऑपरेशन कराया, आफ्टर सम टाइम आपको वहां पे हो सकता है कि आपको खुद थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। या योगा एक ऐसी है जिसमें कि रिजल्ट देखा गया कि योगा करने से मॉर्निंग में अगर आधा एक घंटा लोग योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, श्वसन क्रिया है, तो इन सब का भी रिजल्ट दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ठीक हो रहे हैं। उसी तरह होम्योपैथी में ऐसे पेशेंट आते हैं जो 5 साल 8 साल 10 साल से मेडिसिन यूज कर रहे थे पर कोई रिजल्ट नहीं था, बट सडनली होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के कुछ महीनों में उन्होंने देखा कि अपने अंदर चेंजेस आया। तो इसमें अब किसी तरीके के प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो स्यूडो साइंस वर्ड आपने किया है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, तो ये फाल्स साइंस नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इट्स आर्ट्स प्लस साइंस। ये जो टर्म आता है गूगल पे भी सर्च करने पे स्यूडो साइंस आता है, तो स्यूडो साइंस को मुझे लगता है रिप्लेस करना चाहिए आर्ट प्लस साइंस, क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है। अगर प्योर साइंस की मैं बात करूंगा तो एलोपैथी है, जहां पे प्योरिटी बॉडी के जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, हर किसी का डाटा होता है, तो वो टेस्ट करा के वहां समझ में आता है कि भैया इसमें ये जो है कैल्शियम लेवल डाउन है, या ब्लड के कुछ भी अल्टरनेट या तो बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कि हाँ, इसमें बॉडी का ये पैरामीटर डाउन है, ये अप है, इसको ऐसे मेंटेन करना है, इसमें ये मेडिसिन चलानी है, डेफिशिएंसी को कवर करना है, या फिर एक्सिस हो गया उसको रोकना है। तो उनका ये स्टेप होता है। होम्योपैथी क्या है कि होम्योपैथी में सब कुछ सारे सिस्टम पे नॉर्मल है, बट फिर भी प्रॉब्लम है। आपने कई लाइफ में देखा होगा कि सर हमने सारी रिपोर्ट कराई है, सब कुछ तो नॉर्मल है, पेशेंट हमारे पास खुद कहते हैं डॉक्टर साहब हमने ये भी ब्लड टेस्ट भी कराया, भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये तकलीफ, ये समस्या बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस तो वहां पे फेल हो गई ना। साइंस वहां पे कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पे आर्ट यानी कि ये आर्ट होना चाहिए कि पेशेंट से कैसे हम उसकी बातों से, उसकी बॉडी के फिजियोनॉमी से, उसके सिम्टम से कैसे हम लाई करें। इसीलिए हमारी हर एक दवा में, हर एक होम्योपैथी की किसी मेडिसिन में हर चीज की, हर बॉडी के हर पार्ट की सिम्टम को मैच किया गया कि सर कैसा होगा, उनकी खांसी कैसी होगी, उनका चेस्ट कैसा होगा। तो सर से लेके पांव तक हर बॉडी के एक एक अंग को समझना होगा। हर दवा में हर अंग को कवर किया गया है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ सीधा सा ये है कि होम्योपैथी दवा देने के लिए हमें आर्ट्स की जरूरत होती है। वो आर्ट ये है कि पेशेंट नहीं बताएगा कि वो क्यों सफर कर रहा है,
वो हमें अपने आर्ट से पेशेंट को पकड़ना पड़ेगा, उनकी बातों से, कैसा खान पान है, कैसा रहन सहन है, उन्हें तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, नींद कैसी आ रही है, सपने कैसे आ रहे हैं, भय कैसा है, इन सब चीजों से हमें ये समझ में आता है कि सब बनावटों से ये समझ में आता है कि पेशेंट की जीवन शैली में उसकी सोच कहाँ तक है, क्योंकि सोच से ही बीमारी आती है। तो ये पकड़ना बहुत जरूरी है। एलोपैथिक में ऐसा नहीं है, एलोपैथिक में नॉर्मल वो डाटा देखते हैं, जो प्रॉब्लम है उस पे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो वो साइंस है। हमने क्या किया, साइंस को भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हमने भी साइंस को पढ़ा है, तो हम लोग मेडिकल है तो हम लोग भी साइंस के सारे बॉडी पार्ट्स को पढ़ना है। साथ ही साथ हमें एक आर्ट, एक कला होनी चाहिए कि पेशेंट जो नहीं बता पा रहा है, जो अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, कोई फीलिंग सप्रेस किया हुआ है, डरा हुआ है, भय है, उसको भी पकड़ करके ही उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और हमारी हर एक मेडिसिन में ये मेंशन है कि पेशेंट को इस चीज से डर लगेगा, पेशेंट की ये समस्या होगी, ये खाने से इसे होगा, इससे एलर्जी को, ये अवॉइडेंस। जी, एक आम धारणा है आम लोगों के बीच में कि होम्योपैथी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही मैंने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना है। इवन कई जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं वो खुद ये बात बोलते हैं, और आजकल तो यूट्यूब से पूरा भरा पड़ा है इस तरह के कंटेंट से, जिसमें ये बताया जाता है कि लोगों को कि होम्योपैथिक दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, होम्योपैथी की दवा से साइड इफेक्ट होता है नहीं होता है, इससे पहले हम एक क्वेश्चन और अराइज करते हैं, एलोपैथिक दवा का साइड इफेक्ट होता है? तो सबका जवाब होगा हाँ होता है। रीजन इज दैट कि एलोपैथिक दवाई जब हम लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट तुरंत दिख जाता है। अगर गलत दवा है तो तुरंत बॉडी में इचिंग होगी, रेडनेस होगा, वोमिटिंग होगी, उसका साइड इफेक्ट ऑन द स्पॉट हमें समझ में आ जाता है, तो उसको हम एंटीडोट करने के लिए कोई दूसरी मेडिसिन का सहारा लेते हैं। साथ ही साथ एलोपैथिक मेडिसिन नॉर्मल, अगर सही मेडिसिन भी बॉडी में जा रही है, सपोज करिए आपको बॉडी में गैस की प्रॉब्लम है, आप गैस की दवा ले रहे हैं, या बॉडी में आपको किडनी की कोई इश्यू है तो किडनी के लिए आप अलग से मेडिसिन ले रहे हैं, तो जब एक्सिस मेडिसिन आप लेते हैं, सही मेडिसिन होम्योपैथी एलोपैथी की, फिर भी समय के साथ आपको लीवर पे प्रेशर पड़ता है, किडनी पे प्रेशर पड़ता है, तो आपके लीवर और किडनी पे असर पड़ता है। कोई 10 साल 15 साल से एलोपैथिक मेडिसिन एक्सिस लिया है तो उसका भी साइड इफेक्ट है, वो इमीडिएटली नहीं लेकिन फ्यूचर में है। होम्योपैथी के साथ क्या है कि होम्योपैथी में अगर आपके बॉडी के जो भी लक्षण है, जो भी सिम्टम है, जो आपके मानसिक सिम्टम है, जो आपकी शरीर की बनावट के हम सभी सिम्टम्स को दवा से मैच करके दवा दे रहे हैं, तो वो दवा आपके बॉडी में कभी हार्मफुल इफेक्ट डालेगी नहीं। अगर हमने डोज भी सही किया है कि कितनी पोटेंसी में, कितनी पावर में आपको देनी है, तो वो आपके शरीर में कभी हानिकारक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके साइन एंड सिम्टम के साथ, आपके मेंटल सिम्टम के साथ, आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच किए बिना अगर हम दवा दे रहे हैं, तो दवा तो हम एक तरह देखा जाए तो हम दवा वो दे रहे हैं जो आपके बॉडी का है ही नहीं, आपके बॉडी के सिम्टम के अकॉर्डिंग वो बॉडी दवा है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट हम इसको नहीं कह सकते, इसको एग्रीवेशन कह सकते हैं, एम्यूलेशन कह सकते हैं। एग्रीवेशन मतलब हो सकता है कि आपकी तकलीफ को बढ़ा देना जी। तो होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होना ये कहना गलत है। ये जरूर कह सकते हैं कि मेडिसिन अगर हम गलत डोज ले रहे हैं या गलत मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं एग्रीवेट करेगा, एम्यूलेट करेगा, और मे भी हो सकता है इमीडिएटली ना दिखे, उसका कुछ टाइम पीरियड के बाद दिखे, क्योंकि हर मेडिसिन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। किसी का 7 दिन का एक्शन है, किसी का 60 दिन का एक्शन है, किसी का 40 दिन का एक्शन है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऐसा, अगर ऐसा सच होता तो होम्योपैथिक सारी दवाई सब लोग ले लो एक एक दिन करके, है ना। तो बॉडी है, इसमें अगर पानी भी अगर एक्सेस मात्रा में आप ले रहे हैं तो भी हानिकारक है। तो ये कहना गलत है कि साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये है कि एलोपैथी के कंपैरिजन में इसके साइन एंड सिम्टम या जो भी इफेक्ट होते हैं वो दिखते नहीं है, जल्दी सप्रेस हो जाते हैं, बट कभी ना कभी तो एक्सप्रेसिव होंगे ना वो। जी जी। तो एक आप लोग प्राय जो है लोगों को जो दवा देते हैं उसमें एक मीठी गोली होती है सफेद कलर की, छोटी छोटी, या कई बार थोड़ी बड़ी भी होती है कंपैरेटिवली। तो कई बार क्या होता है कि लोग उसको घर ले जाते हैं, किसी घर का कोई एक सदस्य है, किसी पर्टिकुलर बीमारी से पीड़ित है और वो कहीं से होम्योपैथी दवा ले गया और फिर पता चलता है कि उसके घर के बाकी लोग भी सेम वो दवा खा रहे हैं। कुछ लोग तो उसको एंजॉय कर रहे हैं कि मतलब एक चीनी का जैसे गोल गोल सा कोई छोटा छोटा एक टुकड़ा है और उसको उस तरह से उस सेंस में लेते हैं। तो ये कितना सही है कि क्या मतलब दवा आपने दिया किसी एक पर्टिकुलर मरीज को एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, लेकिन पता चला कि वो घर जाके उसके बाकी सदस्य भी उस दवा को खा रहे हैं। तो क्या ये ऐसा करना कितना सही है? जी बिल्कुल। मैं पहली बात तो आपकी बातों को समझ गया हूँ। इसके 2 तरीके हैं। पहली तो दवा मेडिसिन जो मैंने दिया है उसको और उसको ठीक हो गया, आराम मिल गया। सपोज करिए वो जो आप मीठी गोली बोल रहे हो एक्चुअल में एक शुगर ऑफ मिल्क का बना हुआ गोली होता है जिसमें मेडिसिन अलग से मिलाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप कितनी पोटेंसी होगी उसको हम डाल के बना के दवा देते हैं। तो अगर उसको समस्या
समस्या सपोज करिए कि सर्दी जुकाम की थी, मैंने उसको मेडिसिन दिया, उसने मेडिसिन खाना शुरू किया, मीठी गोली, और उसको रिलीफ हो गया। अब उसी को देख करके उसके फैमिली में किसी और ने कहा अच्छा इसी दवा से आपको जुकाम में आराम था, हम भी खा लेते हैं। पहला तो ये भी गलत है, क्योंकि उस पेशेंट के लिए वो दवा थी, उसके साइन सिम्टम के बेसिस पे हमने कंप्लीमेंट्री दवा, उसके साइन सिम्टम के कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन दी थी, तो उसी के लिए था। अब दूसरा मेडिसिन, दूसरा जो भी उसके भाई बहन फैमिली का कोई भी मेंबर अगर ले रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मेडिसिन उसके लिए कारगर हो या वो ठीक हो जाए। हो सकता है उसका कंस्टिट्यूशन अलग हो, उसका गुस्सा अलग हो, उसका नेचर अलग हो, उसका व्यक्तित्व अलग हो, तो वो मेडिसिन उसके लिए है ही नहीं, पहला रीजन। दूसरा ये हो सकता है कि किसी ने गलती से दवा खा ली, जैसे कि दवा तो उसकी सर्दी जुकाम की थी, पर किसी को मीठा लगा इसलिए खा लिया, किसी ने कुछ और खा लिया, वो भी गलत है, क्योंकि मेडिसिन किसी पर्सन के लिए था, किसी पर्सन के डिजीज के अकॉर्डिंग था, और उसको किसी हेल्दी पर्सन ने ले लिया, तो ये भी गलत है। तो ये मेडिसिन लेने पे देखिए इसका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं दिखता है, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि होम्योपैथी दवा काम नहीं करती, वो नहीं करती, साइड इफेक्ट नहीं करती। लॉन्ग टर्म अगर किसी भी दवा को लेंगे तो बॉडी के अंदर ड्रग प्रूविंग हो जाएंगे। ड्रग प्रूविंग हम आपको बिल्कुल ऐसा बताना चाहेंगे, जब इसका हमारा होम्योपैथी पद्धति का नींव रखी गई थी, जब इसका सबसे पहले इसकी खोज की थी हैनीमैन ने, तो उन्होंने बार्क ऑफ शंसोना एक प्लांट होता है, उसके बार्क को लिया था, उनके छाल को लिया था, और उन्होंने उससे एक्सपेरिमेंट किया था एक हेल्दी पर्सन पे। सपोज करिए कोई XY नाम का कोई लड़के हैं और हेल्दी है वो, तो हेल्दी पर्सन को जब उसकी डोज बना के एक्सटेंड को डाला गया, तो उस हेल्दी पर्सन के अंदर कुछ सिम्टम समझ में आए। सिम्टम कैसे समझ में आया? उसको बुखार हुआ, उसको कुछ जलन हुई, उसको हेडेक हुआ, तो वो जो लक्षण समझ में आए ना, वो उस दवा के देने से। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमने ड्रग को हेल्दी पर्सन में डाला और हमने प्रूविंग की कि इसके अंदर ये सिम्टम आ रहे हैं। अब उस दवा को हम उस पेशेंट को दे सकते हैं ना, जो पेशेंट उसी सिम्टम से ग्रसित है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग प्रूविंग शुरू हो जाएंगे। तो अगर गलत मेडिसिन किसी हेल्दी पर्सन को आप दिए जा रहे हैं, तो यस डोज बहुत कम है, पोटेंसी बहुत लो है, लेकिन ये भी ऐसा हो सकता है कभी ना कभी उसकी बॉडी में ड्रग प्रूविंग होने लगेगी या साइन सिम्टम नए आने लगेंगे, पेशेंट एग्रीवेट हो जाएगा। तो इमीडिएटली इफेक्ट ना दिखने की वजह से लोगों के दिमाग में ये मिथ है, ये भ्रम है कि होम्योपैथी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना दवा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो गलत है, और इसीलिए होम्योपैथी बहुत पीछे है, क्योंकि होम्योपैथी में एजुकेटेड डॉक्टर की कमी है। कोई भी लोग क्लिनिक चला रहे हैं, कोई किताब पढ़ के या किसी के यहाँ सीख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लगता है इससे आराम मिल जाए। ये जरूरी नहीं है कि इससे आराम मिले, ये जरूरी है कि हम गलत दवा तो नहीं दे रहे। अगर आराम नहीं मिल रहा तो उस गलत बॉडी में किसी भी तरीके की गलत दवा नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि होम्योपैथी दवाओं के साथ आप एलोपैथी जो दवाएं हैं उसको भी आप खा सकते हैं। तो लेकिन इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी उठता है, स्पेशली जो मधुमेह के जो मरीज हैं जी कि जो होम्योपैथी दवाएं हैं उसमें जो सफेद गोली दी जाती है वो मीठी होती है, तो कुछ लोग उसको शुगर से रिलेट करके देखते हैं और फिर उनको लगता है कि कहीं इससे उनका शुगर लेवल न बढ़ जाए या कहीं कुछ नकारात्मक रूप से ये प्रभावित न कर दे मधुमेह के मरीजों को। तो दो बातें हैं कि क्या होम्योपैथी दवाओं के साथ हम एलोपैथी जो दवाएं हैं उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, और नंबर दो ये है कि जो मधुमेह के मरीज हैं क्या उनके लिए वो जो सफेद गोली है जो मीठी लगती है वो क्या हानिकारक है या हानिकारक नहीं है? जी देखिए, मधुमेह का जो आपने जिक्र किया है, सबसे पहले आपको बता दो कि बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मधुमेह एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। ये बॉडी की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे बॉडी के सेल, जो कि हमारे ग्लूकोज का लेवल जब हाई होता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए जो सेल सिक्रेशन होता है वो पूरी तरह से जो नेचुरल प्रक्रिया होती है वो ब्लॉक हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है या ईटिंग हैबिट हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है। अब जब वो ब्लॉक हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमारे ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है, तो उसको अलग से कुछ कम करने के लिए हमको देना पड़ेगा, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से हम इंसुलिन देते हैं, क्योंकि इंसुलिन हमारे प्राकृतिक तौर पर जो शरीर बनाती है उसको कम करने के लिए, वो प्रक्रिया तो नष्ट हो गई है। वो प्रक्रिया नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई है? क्योंकि आपकी बॉडी अपने बॉडी को इतना ध्यान ही नहीं रखा कि उसकी एफिशिएंसी थी, उसको आपने नष्ट कर दिया केज में आके। तो हम अलग से टैबलेट के फॉर्मेट में या इंजेक्शन के फॉर्मेट में इंसुलिन लेते हैं, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंसी बोलती है। तो मधुमेह से ग्रसित लोग तो होते हैं, लेकिन ये मिथ गलत है कि मीठी बहुत ज्यादा खाने से या मीठी दवा खाने से मधुमेह हो जाता है। इसके लिए जो डायबिटिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो खुद बताते हैं कि एक्चुअल में जो आपकी बॉडी की जो डाइट चार्ट होता है उसमें कितनी अमाउंट में आप मीठा ले सकते हैं और कौन कौन से कैटेगरी के फल आप ले सकते हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कई डॉक्टर्स अच्छे खासे डायबिटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये सलाह भी देते हैं कि आप फ्रूट्स को कम अमाउंट में ले सकते हैं,
बहुत एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है, और भी कई तरह के वो लोग अपना एडवाइजरी देते हैं तो उसको फॉलो करेंगे। हाँ, होम्योपैथी की रही बात, तो होम्योपैथिक मेडिसिन हम बहुत माइन्यूट डोज देते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1 ड्रॉप का 1/10 पार्ट दे रहे हैं, या 1 ड्रॉप का मतलब बहुत सूक्ष्म अवस्था दे रहा है, और वो 1 या 2 गोली होती है जिसमें वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी, 1 ड्रॉप का 1/10 या 1/8 हिस्सा, तो उससे कितना ही फर्क पड़ रहा है बॉडी में, जी, है ना। और हम लोग इतनी कम अमाउंट में दवा देते हैं कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मिथ होता है, लेकिन हाँ, साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उनका जो डायबिटिक जो उनका डाटा है वो कितना है। बहुत एक्सिस उनका मेजरमेंट करने पे 300, 400, 450, 500 के ऊपर तो नहीं जा रहा है, उसके बेसिस पे भी हम डोज डिसाइड करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से कह देना कि नहीं दे सकते या दे सकते हैं, ये डिपेंड करेगा पेशेंट का कैसा लेवल, किस स्टेज ऑफ पेशेंट है। जी, मतलब ये कन्वेंशन एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी, बिल्कुल आप लोगों के लिए कि कितना किसको, हाँ, कैसी दवा, कितने अमाउंट में दवा उनको ये देनी चाहिए। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। वो उसके पेशेंट के स्टेज प्री डायबिटिक है या पोस्ट डायबिटिक है, उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। उसकी लाइफ स्टाइल देखनी पड़ेगी, वो कैसा है, बहुत ऑब्वियस पेशेंट तो नहीं है, बहुत ओबेसिटी तो नहीं है, या फिर हेल्दी है ना। तो उसकी लाइफ स्टाइल, वो कैसा डाइट प्लान है उसका, कैसा न्यूट्रिशन, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कई ऐसे केसेस देखे हैं जो प्री डायबिटिक पेशेंट थे, और उनको मैं अपनी कुछ मेडिसिन देकर के होम्योपैथी की, और कुछ लाइफ स्टाइल में कुछ उनके डाइट चार्ट बदल करके, उनको कुछ बॉडी मतलब एक्सरसाइज वगैरह रूटीन में ला करके मैंने देखा कि उनका एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, उनकी डायबिटिक की दवा बिल्कुल छूट गई है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हम लोग परंपरागत जो पश्चिमी चिकित्सा शैली है जी, उसके जो विकास के शिखर को आज हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो तकनीकी विकास है उससे ये जुड़ा हुआ है। जी। जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है, वैसे वैसे जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है उसमें भी विकास हुआ है, जो पूरी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उसमें विकास हुआ है। तो क्या होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसको भी लाभ मिल रहा है, जो तकनीकी विकास हो रहा है उसको, कि ये जो तकनीकी विकास है उससे इसका कोई संबंध भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तकनीकी, जब भी दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई तकनीकी पद्धति आती है, उससे लाभ हर स्तर को होता है, छोटे से लेकर बड़े स्तर को लाभ होता है। होम्योपैथी में आज से 20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो होम्योपैथी के लोगों को बहुत नॉलेज नहीं था, या बहुत मीठी मीठी गोली कुछ लोग रखते थे। बट आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि होम्योपैथी की मेडिसिन आपको घर बैठे अवेलेबल हो जाती है, आपके अमेज़न से बहुत सारे वेबसाइट से मिल जाती हैं, और इसके बारे में लॉट ऑफ नॉलेज आपको अपने मोबाइल में, गूगल्स में अवेलेबल है, आप उससे रीड कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन आ गए हैं, तो इससे इस तकनीक का फायदा ये हो रहा है कि हर कोई जागरूक हो चुका है कि होम्योपैथी एक्चुअल में क्या है। मेडिसिन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले केवल मेडिसिन, मीठी गोली या केवल ड्रॉप्स आते थे, बट आज के डेट में टैबलेट्स आने लग गए हैं, फेस वॉश आने लग गए, क्रीम आने लग गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट कॉस्मेटिक होम्योपैथी में आ गए हैं जो लोगों को पता ही नहीं था। तो ये इसका एडवांटेज है कि तकनीकी आने से बिल्कुल अपग्रेड हुआ है। साथ ही साथ हम लोग को तकनीकी हेल्प मिल जाती है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं आजकल जिसको हम यूज कर लेते हैं लैपटॉप से, साइन एंड सिम्टम को कवर करना आसान हो जाता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब इस महत्वपूर्ण विषय पे हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ हमसे जुड़े रहने के लिए। हम लोग फिर से अन्य किसी सब्जेक्ट पे, संवाद पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।